जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में आप जानेंगे हरियाली तीज की कथा और कुछ नियम और पूजा विधि। तो चलिए पहले कुछ नियम जान लेते हैं। हरियाली तीज का व्रत निराहार और निर्जल रहा जाता है, तो ऐसे में आपको पूरे दिन कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। व्रत करते समय आपको अपने मन में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में बुरा भाव अपने मन में नहीं लाना है और खासकर व्रत वाले दिन आपको अपने पति से किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई भी क्रोध, उनका कोई भी अपमान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन आपको अपने घर में किसी भी बुजुर्ग का, किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना, उनसे कोई गलत बात नहीं बोलनी है। व्रत के दिन कहा जाता है कि सोना नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो आप आराम कर सकती हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि रात के समय जितनी देर तक हो सके जागरण करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती के भजन कीर्तन करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश, इनके साथ साथ इनकी सखियों की भी प्रतिमा बनाई जाती है। तो आप प्रतिमाएं हमेशा मिट्टी से बनाएं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस प्रकार यदि आप पूजा करती हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। इसके साथ ही इस दिन आप सुहाग की सामग्री अपनी सास को, जेठानी को, ननद को या फिर किसी अपने से उम्र में बड़ी महिला को दान में दे सकती हैं और उन्हें भोजन करा सकती हैं। तीज के अगले दिन आपको देवी पार्वती, भगवान गणेश जी, भोलेनाथ जी, इन सबकी पूजा करने के बाद प्रसाद बांटकर तभी आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। ऐसे तो इस व्रत को सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन अगर रखना चाहें तो कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अपने लिए मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत रख सकती हैं। सौभाग्य और श्रृंगार को समर्पित ये जो त्योहार होता है इस दिन, इसमें महिलाएं या लड़कियां हाथ पैरों में मेहंदी लगाती हैं, पैरों में आलता लगाती हैं। कहा जाता है कि इस दिन अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। आप हर साल व्रत रखती हैं और किसी समय ऐसी बात हो कि आप व्रत ना रख पाए, कोई समस्या हो, आप बीमार हो, कोई परेशानी हो, तो ऐसे में आप अपने घर की किसी दूसरी महिला से या फिर अपने पति से पूजा करवा दें और उनसे व्रत रखवा दें और अपने व्रत का पुण्य वो आपको दान में दे सकते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि मान्यता है अगर आपने एक बार इस व्रत को प्रारंभ कर लिया तो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। इस व्रत के दिन देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री के साथ साथ सिंदूर जरूर चढ़ाएं और अगले दिन भी जब आप व्रत खोलती हैं उससे पहले पूजा करें तो माता पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। हरियाली तीज की तैयारियां एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं क्योंकि इस दिन लड़कियां और महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सज धज का सामान खरीद कर लाती हैं और इस दिन महिलाओं के मायके से सुहाग का सामान आता है, मिठाइयाँ आती हैं। हरियाली तीज के दिन हरे रंग का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए इस दिन सुहागन महिलाओं को सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए और स्नान करने के बाद हरे रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आपको पूजा करते समय अपने सुहाग की शादी वाली जो चुन्नी है वो ओढ़नी चाहिए या फिर शादी की साड़ी, लहंगा, जो भी आप पहनना चाहें वो पहन सकती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह को पूरे 16 श्रृंगार करती हैं और सज धज के अच्छी तरह से फिर देवी पार्वती और भोलेनाथ जी की पूजा करती हैं। आज के दिन आप भगवान शिव को भांग धतूरा अर्पित करें और देवी पार्वती को सिंदूर के साथ साथ आप सुहाग की सभी सामग्री भी अर्पित कर सकती हैं। कहा जाता है कि पूजा करने के साथ साथ आपको आज के दिन व्रत की कथा जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चौकी पर शिव परिवार को स्थापित कर लेना है लाल कपड़ा बिछाकर। सबसे पहले आप भगवान गणेश को तिलक लगाइए, चंदन का तिलक भोलेनाथ को लगाइए और देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित कीजिए और फिर धूप दीप जलाकर पूजा की
तैयारी कीजिए। पूजा करते समय आप मन ही मन ओम उमा महेश्वराय मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान शिव को भांग धतूरा अर्पित करने के साथ साथ भगवान गणेश को मोदक, लड्डू या दूर्वा जरूर अर्पित करें। पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद आप आरती करें। आरती करने के बाद व्रत की कथा जरूर सुनें। हरियाली तीज की व्रत कथा भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक बहुत बड़ा तप किया था। इतने साल तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में तुमने खुले आकाश के नीचे अन्न जल ग्रहण किए बिना समय बिताया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर बड़े चिंतित हुए। उन्हें बड़ा दुख होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता के क्लेश को देखकर देव ऋषि नारद तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने सच्चे मन से उनका अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, हे गिरिराज, मैं तो भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ी कठिन तपस्या की है, इसी से प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं यही जानने की इच्छा से यहाँ आया हुआ हूँ। देव ऋषि की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए थे। बड़े प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, अगर स्वयं श्री विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो साक्षात पर ब्रह्म है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति की पत्नी बने। पिता की सार्थकता तो इसी में है कि पिता के घर से जाकर पत्नी पति के घर जाकर अधिक सुखी रहे। इस तरह हे देवी, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर देव ऋषि नारद विष्णु जी के पास गए और इससे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। उस समय तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी मानसिक दशा को समझ लिया और तब उसने तुम्हारे व्याकुल मन का कारण जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया, सखी, मैंने तो सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं तो विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण त्याग देने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। अपनी सखी को अपने मन की बात बताकर बड़ी दुखी हो गई और रोने लगी। तब तुम्हारी सखी, जो कि बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी, वह कहने लगी, प्राण त्यागने का इसमें भला क्या कारण है। संकट के समय बड़े धैर्य से काम लिया जाता है और नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति के रूप में जिसे एक बार मन से स्वीकार कर लिया, फिर जीवन भर उसी से निर्वाह किया जाता है। सच्ची आस्था के प्रति तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में लिए चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाएं। तुम वहीं साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि भोले शंकर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये भी फिर तुमने अपनी सखी के कहने पर ऐसा ही किया। और तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित होने लगे। वे सोचने लगे कि तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैं तो विष्णु जी से उसके विवाह का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए, कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। ये सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज प्रारंभ कर दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ एक गुफा में मेरी आराधना में लीन हो गयी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण किया
तुम्हारी इस साधना के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष आ पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी मैंने तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, हे प्रभु, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। इसी समय अपने मित्र और बंधुओं सहित गिरिराज जी तुम्हें खोजते खोजते ही आ पहुँचे और तुम्हारी इस कठिन साध्य तपस्या का कारण पूछने लगे। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े विनम्र स्वर में कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठिन तपस्या में बिताया है और मेरी इस तपस्या का उद्देश्य मात्र यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ और मेरी तपस्या भी सार्थक हो चुकी है। पिताजी, क्योंकि विष्णु जी से आप मेरे विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पे जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रों की नीति अनुसार उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व ये है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को पूरी निष्ठा से इस व्रत को करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनकी सुहाग की लंबी आयु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। हरियाली तीज की इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते समय आप अपने हाथों में साबुत चावल के साथ दाने रखें या फूल रखें। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाए तो श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ पार्वती से प्रार्थना करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ फिर इन चावलों को माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार आज के दिन जो भी इस व्रत कथा को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है तो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा उन पर बना रहता है। यह थी हरियाली तीज की पूजा विधि और कथा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।